दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है जिन सिक्कों को आप अपने जीवन में रोजाना इस्तेमाल करते हो उन सिक्कों को आखिर बनाया कैसे जाता है और भारत में ये सिक्के कहाँ पर बनाए जाते हैं? अगर नहीं पता तो बने रहिए वीडियो के एंड तक, क्योंकि आज हम आपको बताने वाले हैं कि सिक्के कैसे बनते हैं और कहाँ बनते हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि RBI की एक वेबसाइट के मुताबिक भारत में सिक्कों को 4 अलग अलग जगहों पर बनाया जाता है, जिसमें हैदराबाद, नोएडा, मुंबई और कोलकाता शामिल। लेकिन आप सिक्कों पर बने एक छोटे से चिन्ह को देखकर पता लगा सकते हैं कि ये सिक्का कौन सी जगह पर बनाया गया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हर सिक्के पर उसके मिंट किए जाने का साल लिखा होता है। सिक्कों में सन के नीचे एक चिन्ह बना होता है, जिसके जरिए आप पता लगा सकते हैं कि ये सिक्का कौन सी जगह पर बनाया गया है। दोस्तों, अगर किसी सिक्के पर डायमंड का आकार बना हुआ है तो इसका मतलब यह है कि उसे मुंबई में मिंट किया गया है, और अगर किसी सिक्के पर एक सितारा बना है तो इसका मतलब यह है कि इसे हैदराबाद में मिंट किया गया है। बता दें कि नोएडा में मिंट होने वाले सिक्के पर एक सॉलिड डॉट बना होता है, और वहीं कोलकाता में मिंट किए गए सिक्कों पर आपको ऐसा कोई भी चिन्ह देखने को नहीं मिलेगा। आपको बता दें कि भारत में कॉइन्स एक्ट 1906 के तहत सिक्कों को मिंट किया जाता है। इसी एक्ट के तहत भारत सरकार की तरफ से सिक्कों के उत्पादन और उसकी सप्लाई की जिम्मेदारी RBI को दी जाती है। RBI इस मकसद के लिए पूरे साल भर का लक्ष्य बनाती है। बता दें कि अधिकांश सिक्कों के निर्माण के लिए फेयरटिक स्टेनलेस स्टील, जिसमें 17% क्रोमियम और 83% आयरन का उपयोग किया जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि किसी भी सिक्के की 2 वैल्यू होती है, एक फेस वैल्यू और दूसरी मेटेलिक वैल्यू। सबसे पहले बात कर लेते हैं फेस वैल्यू की। किसी भी सिक्कों पर जो वैल्यू लिखी होती है वही उस सिक्के की फेस वैल्यू होती है। मतलब अगर कोई सिक्का 1 रुपए का है तो उस सिक्के की फेस वैल्यू 1 रुपए ही होगी, और अगर 5 रुपए का सिक्का है तो उसकी फेस वैल्यू 5 रुपए ही होगी। दूसरा है मेटेलिक वैल्यू। मेटेलिक वैल्यू का मतलब किसी भी सिक्के को बनाने में कितना खर्च किया गया है उसे मेटेलिक वैल्यू कहते हैं। मान लीजिए अगर किसी भी सिक्के को पिघलाया जाता है और उसके प्राप्त मेटल को 5 रुपए में बेचा जाता है तो उसकी मेटेलिक वैल्यू 5 रुपए ही होगी। ऐसे में मेटेलिक वैल्यू को फायदा उठाने के लिए लोग सभी सिक्कों को पिघलाकर मुनाफा कमा सकते हैं, और ऐसा भी समय आ सकता है जब बाजार से सभी सिक्के गायब होने लगेंगे। यही वजह है कि सिक्कों के मेटेलिक वैल्यू को उसके फेस वैल्यू से कम रखा जाता है, ताकि लोगों को सिक्के पिघलाकर मुनाफा कमाने का मौका न मिले। इसी कारण सरकार हर साल सिक्कों की साइज और वजन को कम करती रहती है। दोस्तों, सिक्के बनाने के लिए सबसे पहले मशीन के अंदर फेयरटिक स्टेनलेस स्टील के क्रिस्टल डाले जाते हैं, जिनसे कॉइन बनते हैं। क्रिस्टल डालने के बाद उन्हें पिघलाया जाता है। पूरी तरह पिघल जाने के बाद मशीन उसकी एक मोटी और लंबी मेटल प्लेट बनाती है, जिसके बाद मशीन इस प्लेट से कॉइन का साइज काटती चली जाती है। कॉइन काटने के बाद जो मेटल बच जाता है उसे फिर से पिघलाया जाता है। उसके बाद कटे हुए सिक्कों को इनालिंग प्रक्रिया से गुजारा जाता है। इस प्रक्रिया में कॉइन को गर्म करके ठंडा किया जाता है, और फिर इन सिक्कों की क्वालिटी को चेक करके इन पर पॉलिश की जाती है। पॉलिश होने के बाद अपसेटिंग प्रक्रिया सिक्के के किनारों के चारों ओर उभरे हुए रिम बनाती है। रिम बन जाने के बाद इन कॉइन के ऊपर जिस भी इंडियन करेंसी की मोहर छापनी होती है, यह मशीन अपने हाइड्रोलिक प्रेशर की मदद से छापती चली जाती है, और इस तरह सिक्के बनकर तैयार हो जाते हैं। सिक्के बन जाने के बाद इसका निरीक्षण किया जाता है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि ये सिक्के सही तरीके से बने या नहीं। निरीक्षण हो जाने के बाद इन सिक्कों को मशीन द्वारा गिना जाता है और बैंकों में भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।